एक दफा का जिक्र है, सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक परसुकून वादी में एल्डर ग्लिन नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक रहमदिल लड़की रहती थी जिसका नाम फर्न था। अगरचे वो गरीब थी और उसके पास देने के लिए बहुत कम था, लेकिन वो हमेशा मुस्करा कर गर्म खाने आमदद के साथ दूसरों की मदद करती थी। एक शाम जब वो लकड़ियां इकट्ठी करके घर जा रही थी तो इसे एक बूढ़ी औरत एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे बैठी नजर आई। वो औरत थकी हुई और भूखी लग रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के फर्न ने इसे अपनी रोटी का एक टुकड़ा और पानी का झूंट पेश किया। बूढ़ी औरत मुस्करा कर बोली, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है बच्ची, क्योंकि तुम बगैर किसी तवक्को के देती हो, तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई और फर्न के हाथ में एक चमचमाता हुआ चांदी का बलूत का बीज रह गया। हैरान लेकिन शुक्रगुजार फर्न ने वो बीज घर ले जाकर अपनी खिड़की के पास जमीन में बो दिया। अगली सुबह हैरत अंगेज तौर पर वो बीज एक लंबे सुनहरी दरख्त में तब्दील हो चुका था, जिस पर सूरज की तरह चमकने वाले फल लगे हुए थे। गांव वाले ये हैरत देखकर फर्न के पास आए और इस जादुई फल का जायका लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बगैर किसी हिचकिचाहट के फर्न ने वो फल सब में बांट दिया। हैरत अंगेज तौर पर जिसने भी वो फल खाया, इसके गहरे मसाइल हल हो गए, बीमार सेहतमंद हो गए, थके हुए लोगों को ताकत मिली और गमज़दा दिल खुशी से भर गए। सुनहरी दरख्त की खबर दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दराज के इलाकों से वहां आने लगे। एक दिन एक लालची ताजिर आया और फर्न को दरख्त के बदले दौलत की पेशकश की, लेकिन फर्न ने इनकार कर दिया। ये दरख्त मेहरबानी से पैदा हुआ है और इसे बेचा नहीं जा सकता बल्कि बांटा जाना चाहिए। गुस्से में आकर ताजिर ने फल चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने एक फल तोड़ा वो इसके हाथ में मुरझा गया। अपनी गलती का एहसास करते हुए ताजिर ने फर्न से मुआफी मांगी। फर्न ने मुस्करा कर इसे ताज़ा फल दिया और कहा, मेहरबानी दी जाती है, छनी नहीं जाती। तब से वो सुनहरी दरख्त फलता फूलता रहा और एल्डर ग्लिन को मेहरबानी का गांव कहा जाने लगा।